हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग मैंने पिछले लेक्चर में भी वीडियो में भी शेयर किया था। वो होता है कि जो एनवायरनमेंट बिजनेस के बाहर का है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और बिजनेस के कंट्रोल से भी बाहर है, जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है और है भी वो एक्सटर्नल, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल भी होता है, लेकिन उसके ऊपर बिजनेस कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, एम्प्लॉइज, मेथड्स, ये सारे एनवायरनमेंट इंटरनल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, हम सिर्फ एक्सटर्नल की बात करते हैं और हम सिर्फ उस एनवायरनमेंट की बात करते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। आज हम उसकी डायमेंशन या कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, देयर आर 5 टाइप्स। वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सारे साइमल्टेनियसली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अभी हम इनको अकेले अकेले पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये ऐसा एनवायरनमेंट है बिजनेस में जो बिजनेस को इफेक्ट करता है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, टाइप ऑफ इकोनॉमी जो देश में है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ रूपी की वैल्यू जो है वो डॉलर के कंपैरेटिवली कितनी बड़ी है या कितनी कम। से आजकल रूपी की वैल्यू नियर अबाउट 75 रुपीज़ पर डॉलर, डॉलर की वैल्यू 75 रुपीज़ है। तो वो क्या है उसकी वैल्यू, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। टैक्स रेट क्या है, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, बिजनेस को कितना टैक्स पड़ रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। बिकॉज इसके बाद ही जो बिजनेस के पास या कस्टमर के पास जो इनकम है वो टैक्स देने के बाद बचती है, जो कि वो बिजनेस के ऊपर खर्चा करता है, अपनी कंजम्पशन में खर्चा करता है। देन है पर कैपिटा इनकम क्या है बिजनेस की, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। जीडीपी की ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। देन इज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, कितनी करेंसी, कितना मनी फ्लो कर रहा है इकोनॉमी में, कितना लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, कितना कम है। डीमोनेटाइजेशन 3-4 साल पहले ये हुआ भी, डीमोनेटाइजेशन, जब 500 के और 1000 के नोट्स जो थे, करेंसी नोट्स, वो बंद हो गए। ये भी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। देन सेविंग्स का रेट क्या है कंट्री में, इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट्स का रेट क्या है, ये सारे जो एनवायरनमेंट है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड एनवायरनमेंट जो है वो सोशल एनवायरनमेंट है। ये बिजनेस को इफेक्ट करता है थ्रू सोशल वैल्यूज, थ्रू ट्रेडिशनल वैल्यूज, थ्रू कल्चर, या जो सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जितना काम कोई एक पर्सन कर रहा है, अगर सेम काम दूसरा पर्सन कर रहा है, दे डिमांड इक्वल पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, एनीथिंग एल्स, they want equal pay for the equal work. Second है more working women. Nowadays working women have increased, number of them there has increased. Then is health consciousness. Now people have become more health conscious. वो ऑर्गेनिक फूड प्रेफर कर रहे हैं, वो पैक्ड फूड प्रेफर कर रहे हैं, वो हाइजीनिक फूड प्रेफर कर रहे हैं। इसीलिए जिम्स ज़्यादा खुल रही हैं, बिकॉज पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस नाउ। इसीलिए सैर करने वाले इक्विपमेंट जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा बिक रहे हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही हैं, जिससे इन चीज़ों की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। जेंडर इक्वालिटी हम पहले बात कर चुके हैं। रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो डिमांड है उनकी वो इक्वल रहती है। देन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड है, रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। कितनी स्टेबिलिटी है पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, वो कैसा है। जितनी ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडस्ट्री के या बिजनेस के फेवर में है, उतना ही ज़्यादा बिजनेस को फायदा है। जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है, उतना ही ज़्यादा बिजनेस को फायदा है। इसके अलावा जो आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल पार्टीज की हैं वो भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो आजकल चल रहा है, पहले होता था मेड इन इंडिया, अब चल रहा है मेक इन इंडिया, कि बाहर कंपनीज आए, बाहर वाली कंपनीज यहाँ आके इन्वेस्ट करें, यहाँ के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें। सामान चाहे बाहर का हो लेकिन वन इंडिया में रहा हो, ब्रांड चाहे बाहर का हो लेकिन वन इंडिया में रहा हो, मेक इन इंडिया। देन स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन चला था पहले,
ये भी जो है क्रिटिकल एनवायरनमेंट ही है जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। देन इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जितने भी लेजिस्लेशंस एक्ट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज बना देती हैं, जब उसको वो एक्ट बन जाता है तो वो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट में क्या है कि कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड, देयर इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड। और गवर्नमेंट ने ये एक्ट बना दिया है कि अगर कोई भी ट्रेडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी बिजनेसमैन कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट करेगा तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी लग सकती है उस मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को या बिजनेसमैन को। दिस इज एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। देन इस जीएसटी भी आपको पता है कि हो चुका है। पहले वैट होता था, जीएसटी होता है। जीएसटी होने से क्या हुआ, जीएसटी वाले जो जीएसटी जिनको पता है, जो उनके सॉफ्टवेयर्स जो सेल कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ गई, बिजनेस उनका जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट हुआ। देन स्टैट्यूटरी वार्निंग्स। कई बार क्या होता है कि खास करके ई टेबल्स में स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, कंपल्सरी वार्निंग्स दी होती हैं। फॉर एग्जांपल दैट प्रोडक्ट ई टेबल इज वेज और नॉन वेज, तो उसके ऊपर वो सर्कल, रेड सर्कल या ग्रीन सर्कल अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे प्रिंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, कोई टबाको प्रोडक्ट है, वहाँ उसकी वार्निंग लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, जब भी ऐसा सीन आए जिसमें कोई जो एक्टर है वो शराब वगैरह पी रहा हो, नीचे लिखा आता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लाइक दिस। ये सारी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स जो हैं वो हैं। देन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है कि टेक्नोलॉजी की स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस्ड है। फॉर एग्जांपल एडवांसमेंट इन आईटी, इन दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, कितना आईटी सेक्टर हमारा कितना एडवांस्ड है। रोबोटिक्स, आपको पता है आजकल रोबोट्स जो है वो हर फील्ड में यूज हो रहे हैं। ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही जो है वो एक पार्ट है, फैक्टर है। टेलीकम्युनिकेशन आपको पता है, मोबाइल पहले क्या होता था, सिर्फ रेड बटन और ग्रीन बटन जरूरी होता था फ़ोन सुनने का और फ़ोन काटने का। लेकिन आपको पता है अब जो मोबाइल फ़ोन है वो एक टेलीविज़न तक बन चुका है, वो एक थिएटर तक बन चुका है। देन इस ऑनलाइन टिकट बुकिंग, यू नो जितनी टिकट्स हैं वो ट्रेन की, ये मूवी टिकट्स हो गई या प्लेन की टिकट्स हो गई, सारी ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही बुक होती हैं। देन इनोवेशन मीन जो पुराने प्रोडक्ट में नया यूज लेके आना या नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करना, ये इनोवेशन है और ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिला के कुल जितनी डायमेंशन या जितने कंपोनेंट्स हैं ये बिजनेस को इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं करते हैं, है तो ये इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं करते हैं, ये बिजनेस को साइमल्टेनियसली इकट्ठा इफेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क टू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए जो बिजनेस है वो कोई बिजनेस आगे बढ़ जाता है जो किसी एनवायरनमेंट को, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस क्रिएट कर रहा है, किसी एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लेता है, वो बिजनेस आगे बढ़ जाता है। जो बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाता, मोल्ड नहीं कर पाता, जो बिजनेस है वो पीछे रह जाता है और बंद हो जाता है।